आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल उड़ान टीवी जीएच में। आज की क्लास में हम एक कहानी करने वाले हैं, लूर गही महबा, है ना। मैं कुड़ुख में यहाँ लिखा हुआ है, लेकिन इसे मैं हिंदी में बताऊंगी। और कहानी कुड़ुख सीखने में बहुत मदद करती, बहुत हद तक मदद कर देती है, क्योंकि इससे हमें एक नए वर्ड मीनिंग सीखने के लिए मिलता है। ठीक है, तो इससे बहुत ही ज़्यादा मदद मिलती है। और मैं आगे बढ़ने से पहले आपसे बोलना चाहूँगी कि यदि आप लोग हमारे चैनल में नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा। और मुझे पता चल रहा है कि आप लोग हमारी क्लास को शेयर नहीं कर रहे हैं, तो जहाँ हो सके आप लोग उसे शेयर कीजिएगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। लूर गही महबा। महबा होता क्या है? महबा का मतलब होता है आपका महत्व, है ना, महत्व। लूर गही महबा मतलब, लूर का मतलब क्या होता है? लूर का मतलब होता है आपका ज्ञान या बुद्धि बोल लीजिए। ज्ञान भी बोल सकते हैं, बुद्धि भी बोल सकते हैं, या फिर समझ भी बोल सकते हैं। ठीक है, एक और शब्द याद रखिएगा, लुरगर। लुरगर, लुरगर का मतलब होता है आपका होशियार, बुद्धिमान, उसको हम लोग लुरगर बोलते हैं। एक चिटगर भी होता है। ठीक है, चिटगर। चिटगर का मतलब भी मतलब होशियार और बुद्धिमान के लिए हम इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन चिटगर का इस्तेमाल आप लोग चालाक के लिए कीजिएगा। ठीक है, चालाक के लिए कर सकते हैं, चालाक भी इसका मतलब होता है चिटगर का। तो लुरगर मतलब होशियार, बुद्धिमान, चिटगर मतलब चालाक। ठीक है, तो लूर, लूर का मतलब हो जाता है आपका ज्ञान, बुद्धि, समझ। तो ज्ञान का महत्व इस कहानी का नाम है। ठीक है, चलिए। हर कहानी की शुरुआत ऐसी होती है कि बहुत पुराने समय की बात है या फिर एक समय की बात है, तो ऐसे ही यहाँ पर भी हमारी कहानी शुरू हो रही है। पुरखा पर्यंता कत्था तली, है ना, मतलब कि पुराने समय की बात है। उंदुल यानी एक दिन, ओंटे मुक्का इड़पानो, एक औरत घर में, उकिया दरा किचरिन उज्जा लगिया, मतलब बैठकर कपड़ा सिल रही थी। ठीक है, उज्जना मतलब सिलना, किचरी मतलब कपड़ा। तो एक औरत एक दिन घर में बैठ के कपड़े सिल रही थी। आदि गही ओंटे कुक्को खद्दस रहचस, है ना, मतलब कि उसका एक लड़का बच्चा था। ठीक है, या फिर इसे यहाँ ऐसे भी बोल सकते हैं कि आदि गही ओंटे इकला कुक्को खद्दस रहचस। ओंटे इकला, ओंटे इकला शब्द का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो फिर ओंटे इकला भी हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, ओंटे इकला का मतलब होता है आपका एक या एकमात्र, ऐसे बोल सकते हैं कि अधि गही ओंटे इकला कुक्को खद्दस रहचस, ऐसे भी बोल सकते हैं। अच्छा, यहाँ पर ये जो रहचस है ना, रहचस, बहुत सारे लोग ये रहचस रहचा, मेरी क्लास में भी ऐसे बहुत ज़्यादा मिस्टेक होती है, जहाँ रहचस बोलना होता है सब लोग रहचा बोल देते हैं। तो यहाँ मैं आप लोग को बताना चाहूँगी कि ये जो लड़का है ना, लड़का मेल है, और ये जो रहचस है लड़के के लिए ही आ रहा है। ठीक है, तो जैसे बोलते नहीं कि आस उक्का रहचस, मतलब वह बैठा था, मेल के लिए रहचस शब्द यूज़ करते हैं। अगर मान लीजिए यहाँ लड़की होती, उसका कोई मतलब लड़की होती, तो रहचा हो जाता, है ना। जैसे कि इंगियो पेट किरकी रहचा, मतलब मेरी माँ बाजार गई हुई थी। ठीक है, फीमेल के लिए रहचा शब्द आता है और मेल के लिए रहचस शब्द आता है, सिंगुलर के लिए। बच्चा एक है, इसी वजह से यहाँ रहचस आया है। ठीक है, प्लूरल नहीं है। उसके बाद आगे देखिए, आज तंग्यो गुस्सानी उक्का रहचस, मतलब फिर देखिए रहचस फिर से आया, मतलब बैठा था, पास्ट के लिए आ रहा है। वह अपनी माँ के पास ही बैठा था। ठीक है, जो लड़का था, बच्चा उनका, वो अपनी माँ के पास ही बैठा था। आस गही मुहिन एरर तंगियो इन्ने बुझरा का खद्दस इंद्राम घुका लगदस, मतलब उसका चेहरा देखकर तंगियो इन्ने बुझरा का, मतलब उसकी माँ ऐसे सोची कि या समझी कि खद्दस इंद्राम घुका लगदस, मतलब बच्चा कुछ सोच रहा है ना, कोई बात सोच रहा है, कुछ सोच रहा है। घुकना का मतलब होता है आपका सोचना। ठीक है, कुछ सोच रहा है। घुकना का मतलब सोचना बोल लीजिए, है ना, या फिर थोड़ा सा किसी चीज़ को लेकर के चिंता करना, इस टाइप के लिए इस्तेमाल करते हैं। आध खद्दसिन बाचा, वह आध हम फीमेल के लिए यूज़ करते हैं, सिंगुलर के लिए। मेल होता तो आस यूज होता। आध खद्दसिन बाचा, वह बच्चा को बोली। ठीक है, बच्चा को मैं क्यों बोली, क्योंकि यहाँ पर देखिए सिन आ रहा है, इसके लिए मैंने बोला को। ठीक है, वह बच्चा को बोली, बेटा, मतलब बेटा, नीन इंद्रन घुका लग दे, मतलब तुम क्या को सोच रहे हो। उसने पूछा, उसकी माँ ने पूछा अपने बेटे से कि तुम क्या को सोच रहे हो।
तो खद्दस बाचस यानी बच्चा बोला, आयो माँ इन उरुब मनागे घुका लगदन, यानी कि मैं अमीर होने के लिए सोच रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पर उरुब का मतलब मैंने अमीर बोला है, लेकिन उरुब का मतलब आपका मालिक भी होता है। ठीक है, अमीर भी होता है उरुब का मतलब। अच्छा, यहाँ पर जैसे मैं बोलूँ उरुब, उरुब आलस। ठीक है, उरुब आलस, तो उरुब आलस का मतलब क्या होगा? उरुब आलस का मतलब हो जाएगा आपका अमीर। ठीक है, अमीर व्यक्ति। अगर यहाँ मैं ये बोलूँ कीड़ा आलस, कीड़ा आलस का मतलब हो जाएगा आपका गरीब, गरीब व्यक्ति। ठीक है, मतलब गरीब, कीड़ा आलस। अगर मैं ऐसे बोलूँ कीड़ा एड़पा, कीड़ा एड़पा मतलब गरीब घर। ठीक है, ऐसे ही आपका उरुब एड़पा मतलब अमीर घर। ठीक है, एक और शब्द होता है जैसे आपका उर्बस, उर्बस। तो उर्बस का मतलब क्या होता है? उर्बस का मतलब हो जाता है आपका मालिक, जैसे कि घर का मालिक है ना। घर का मालिक को हम लोग कुड़ुख में क्या बोलेंगे? एड़पा उर्बस। ठीक है, घर का मालिक, एड़पा उर्बस। मालिक एक है, सिंगुलर के लिए यूज़ हो रहा है ये। ठीक है, एड़पा उर्बस मतलब घर का मालिक, मेल के लिए। यही चीज़ फीमेल के लिए अगर होता तो उर्बनी, उर्बनी का मतलब होता है मालकिन। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पर अमीर के बारे में है कि एन उरुब मनागे घुका लगदन, मतलब मैं अमीर होने के लिए सोच रहा हूँ। उसका बेटा ऐसा बोला। तंग्यो खद्दस इन बाचा मतलब उसकी माँ बच्चा को बोली, बेटा नीन इंदर के उरुब मना बिंद दे, मतलब तुम क्यों अमीर होना चाहते हो? खद्दस बाचस यानी बच्चा बोला, एन इंद्रन एन एर्दन एक सा निम्हू उर्बर गही दिम महबा मनी, यानी कि मैं देखता हूँ कहीं पर भी। ठीक है, कहीं पर भी अमीरों का ही महबा मनी यानी कि सम्मान होता है। ठीक है, तो ये जो महबा शब्द है ना, महबा, इसका सिर्फ मतलब ये नहीं होता महत्व, इसको हम लोग आदर, सम्मान, इज्जत, ठीक है, इनके लिए भी इनका इस्तेमाल कर सकते हैं। एक शब्द का ज़रूरी नहीं सिर्फ एक ही मतलब हो, उसके और भी मतलब होते हैं। ठीक है, तो वही बच्चा बोलता है कि मैं देखता हूँ कि अमीरों की ही हर जगह सम्मान होती है। ठीक है, उन्हीं का हमेशा इज्जत होता है, मान मर्यादा उन्हीं की होती है, उन्हीं को लोग पूछते हैं, तो इसलिए वो अमीर बनना चाहता है बच्चा। आऊँगे इसलिए एन उरुब मना बिद्दन, इसलिए मैं अमीर होना चाहता हूँ, ऐसे करके बच्चा बोलता है। ठीक है, आज तंगदस गही जिया ता कत्थन अक्खा किरा, वह अपने बेटे का मन का बात को जान गई। ठीक है, जान गई। अक्खा किरा, अखना मतलब होता है जानना। आज आसिन बाचा, वह उससे बोली। आसिन, आसिन मतलब उसे भी बोल सकते हैं या उसको भी बोल सकते हैं, लेकिन ये जो शब्द है ना आसिन, ये सिर्फ और सिर्फ मेल के लिए यूज़ होता है। ठीक है, वह उसे बोली, बेटा इंगन तेंगा तो उरुब नेकन बनर, तो उसकी माँ बोलती है कि मुझे बताओ तो, मतलब कि अमीर कौन होता है? खद्दस बाचस यानी कि बच्चा बोला। ठीक है, बच्चा बोला, उरुब आरिम तलनर नेक गुसन ढीबा कौड़ी अराखिस तिहिल बग्गे रही। ठीक है, तो बच्चा क्या बोलता है कि अमीर वही हैं जिनके पास पैसा है ना, बहुत सारा पैसा कौड़ी है, और खिस्त तिहिल यानी कि धान चावल ज़्यादा है। तो बच्चा बोलता है कि अमीर वो है जिनके पास बहुत सारे पैसे है ना, धन दौलत है, पैसे है, आपका चावल बोल रही हूँ, धान चावल है, उन्हीं को हम मालिक बोलते हैं, अमीर बोलते हैं। तेंग्यो बाचा, उसकी माँ बोली, हाई कत्था घा ठाउकम बाच के, हाँ बात तो मतलब कि सच कहे, ठाउकम मतलब ठीक बोल लीजिए या सच बोल लीजिए। ठीक है, तो वो बोलती है कि हाँ बात तो तुमने सही बोला, सच बोला, ठीक बोला। अक्कुनगा नीन खद्दा दिम हृदय, मतलब कि अभी तो तुम बच्चे ही हो। ठीक है, वो बोलती कि अभी तो तुम बच्चे ही हो। इन्ने सन्नी खद्दा गे ई बेड़ानू ढीबा कौड़ी अराखिस तीखिल होड़ना सिब्बा कत्था मल्ली, मतलब ऐसे छोटे बच्चे के लिए इस समय में, ठीक है, बेड़ा मतलब समय में पैसा कौड़ी और चावल धान, होड़ना यानी कि जमा करना, सिब्बा कत्था मल्ली मतलब आसान बात नहीं है। तो वो बोलती है कि आप तुम्हारे जैसे छोटे बच्चे के लिए ये सारी चीज़ें जमा करना आसान बात नहीं है।
चलिए आगे देखते हैं। अच्छा, लेकिन अगर आप लोगों को ना कुड़ुख थोड़ा बहुत आता हो तो आप लोग ऐसा किया कीजिए कि पहले ना इसे पॉज कर लिया कीजिए, वीडियो को पॉज कर लिया कीजिए, उसके बाद उसका हिंदी में आप लोग ट्रांसलेट कर लिया कीजिए, ठीक है। उसके बाद मिला के देखा कीजिए कि आप लोग मतलब कि कहाँ तक सही है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें आप लोग किया कीजिए अगर आप लोग को कुड़ुख आता है तो। खद्दस तंगियोन मिंजस, है ना, यानी कि बच्चा अपनी माँ से पूछा। इधर गे इनने बा लगदिन, मतलब कि क्यों ऐसे बोल रही हो। एन यानी कि मैं, अक्कुन तिम खुर्जिन होड़ोन, मतलब अभी से ही धन को, या मतलब कि खुर्जिन, खुर्जी का मतलब क्या होता है, खुर्जी का मतलब होता है आपका धन दौलत या धन बोल लीजिए, ठीक है, या संपत्ति बोल लीजिए। तो वो बोलता है कि मैं अभी से ही धन दौलत को होड़ोन मतलब कि जमा करूँगा। तंगियो आसिन अकै दुलार बलार ती बाचा, यानी उसकी माँ उसे बहुत दुलार बलर से बोली। खद्दर ढिबा कौड़िन दरा धन खुर्जिन खुर्जी मल बनर, है ना। तो बहुत प्यार से उसकी माँ ने समझाया कि बच्चे पैसा कौड़ी को और धन दौलत को, मतलब धन दौलत नहीं बोलते हैं। ढिबा खुर्जी दरा ओए अड्डोन आलर खड़ा ओंगनर, मतलब धन दौलत और आपका गाय बैल को लोग चोरी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये जो खड़ा है, खड़ना, खड़ना का मतलब होता है आपका चोरी करना, ठीक है। खड़ना मतलब होता है चोरी करना। तो वो बोलती हैं कि धन दौलत, गाय बैल, इन सबको लोग चोरी कर सकते हैं। अरा खड़नर हूँ और चोरी भी करते हैं। इबड़ा खुर्जी खतरी आलर गही जिया हूँ चल काली, मतलब ये धन दौलत के खातिर लोगों का जान भी चला जाता है। तो ये जो जिया शब्द है ना, जिया, या यहाँ बोल सकते हैं हम प्राण भी चला जाता है, ठीक है। तो जो जिया शब्द है ये, इसका मतलब हम बहुत कुछ ले सकते हैं, जैसे कि प्राण के लिए भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर प्राण इस्तेमाल हुआ है तो इस सेंटेंस में जिया का मतलब प्राण लिया गया है, यानी जान लिया गया है। जिया का मतलब हम मन के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे इन्ना है जिया कोड़े माँ लग्गा लगी, है ना, इस तरीके से भी यूज़ कर सकते हैं। सेंटेंस पर निर्भर करेगा कि आप बोलना क्या चाहते हैं। या इसका हम लोग ऐसे भी स्वास्थ्य के लिए भी, हेल्थ के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि इन्ना है जिया कोड़े मल्ला, है ना, यानी आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है, स्वास्थ्य ठीक नहीं है। तो जिया का इस्तेमाल हम लोग 3 जगह कर सकते हैं, या फिर मतलब प्राण के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो 3 जगह कर सकते हैं। उसके बाद क्या बोलती हैं, हुर्मी इबड़ा हुर्मी खुर्जी, यानी कि ये सब धन दौलत या दौलत उन्दुल औरत गुसन, यानी कि एक दिन एक के पास, औरत मतलब एक, और नन्ना उल्ला नन्नर गुसन चल काली, मतलब दूसरे दिन दूसरों के पास चला जाता है। तो वो बोली कि जो धन दौलत है एक दिन एक के पास होता है और यही धन दौलत दूसरे दिन किसी और के पास चली जाती है। हाँ मुदा उल्टा कत्थन में ना, लेकिन एक बात को सुनो, बोलती है हाँ लेकिन एक बात को सुनो। उल्टा खुर्जी इन्ने रही अदिन ने हूँ खड़ा पुलनर, एक दौलत या धन ऐसा है उसे कोई भी चोरी कर नहीं सकता है, ठीक है। तो ऐसे करके बोलती कि उसे कोई भी चोरी नहीं कर सकता है। आद चीना खटना ती हूँ, वह देने बांटने से भी जुक्की मला मनी, मतलब कम नहीं होता है। तो वो दौलत ऐसा है जिससे अगर आप किसी को देते हैं, बांटते हैं तो भी कम नहीं होता है। आज बग्गे मनी काली, वह ज़्यादा हो जाता है। एमदा उल्ला गुटी उर्बस उज्जदस आमदा उल्ला गुटी हुर्मी बेड़ा तंग है उर्बस संगिम रई, मतलब जितना दिन तक मालिक जीता है उतना दिन तक सब समय तंग है उर्बस संगिम रई, मतलब अपने मालिक के साथ ही रहती है, ठीक है। तो एक आपका धन ऐसा भी है जो जब तक आपका मालिक जीता है तब तक वो उसके साथ रहती है। नीन ई खुर्जिन होड़ा बिददय होले इन्ना तिम अक्कुन तिम होड़ा ओंगदय, मतलब तुम इस दौलत को जमा करना चाहते हो तो आज से ही, अभी से ही जमा कर सकते हो। ऐसे करके बोलते कि अभी से जमा कर सकते हो।
खद्दस गे, हो सकता है आप लोग को पता चल गया होगा। खद्दस गे ई कत्थन मिनर अकै दौ लग गया, यानी कि बच्चे को इस बात को सुनकर बहुत अच्छा लगा, ये बात सुनकर उसे बहुत अच्छा लगा। आज तंग्योन मिंजस, वह अपनी माँ को पूछा, आयो तिंगे आद एका खुर्जी तली, मतलब माँ बताओ वह क्या दौलत है। ऐसे करके वो पूछता है कि वो कौन सा दौलत है, वो क्या दौलत है जो इस तरीके का है, जो मतलब कभी चोरी नहीं होता है ना, और जब तक मालिक रहता है तब तक वो उसके साथ रहता है। तो पूछता है कि बताओ वो क्या दौलत है। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि यदि आपको हमारा कुडुख स्पोकन कोर्स चाहिए तो वो आपको हमारे मोबाइल ऐप उरांव टीवी GH में मिल जाएगा। हमारे कुडुख स्पोकन कोर्स में आपको वर्ड मीनिंग, स्मॉल सेंटेंस, बिग सेंटेंस, ग्रामर, स्टोरी, ये सारी चीज़ें आपको हमारे कोर्स में मिल जाएगा। आप लोगों को करना सिर्फ यही है कि आपको लाइन से सारे वीडियोस को देखना है और प्रैक्टिस करना है, ठीक है। कहीं पर भी जहां आप लोग कुडुख बोल सकते हैं, घर में या दोस्तों के साथ, तो वहां पे आपको कुडुख में प्रैक्टिस करना है, बोलना है उनसे, ठीक है। तो आपको हमारा ये जो कोर्स है ये हमारे मोबाइल ऐप उरांव टीवी GH में मिल जाएगा, जिसका लिंक मैं आपको पिन कमेंट में दे दूँगी, और यदि आप चाहें तो सीधे इसे प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। तंग्यो बाचा यानी उसकी माँ बोली, नेक गुसन लूर गही खुर्जी रही, मतलब जिसके पास ज्ञान का, बुद्धि का दौलत है। आस गही नामे हुर्मी तरमनी, मतलब उसका नाम सब तरफ होता है, ठीक है। तो उसकी माँ क्या बोलती है कि जिसके पास ज्ञान का दौलत है, ठीक है, उसका नाम सब तरफ होता है। अरा आस गही महबा, और उसका जो महबा है यानी कि सम्मान है, इज्जत है। आस गही किचका खोखा हूँ मनी, मतलब उसके मरने के बाद भी होता है, ठीक है। तो जैसे देखते ही ना कि कोई बहुत ज़्यादा प्रतिष्ठित इंसान जब उनकी मौत होती है तो उनके मरने के बाद भी उनका नाम लिया जाता है। तो यही चीज़ उसकी माँ उसे समझा रही थी। आ खुर्जिन नीन हूँ खखोए होले उरु आल मनोई, यानी कि वो कहती है कि उस दौलत को तुम भी पाओगे तो अमीर आदमी होगी, ठीक है, अमीर आदमी होगी। आ खद्दस तंगियो ही कत्थन दो एकन में जस, वह बच्चा अपनी माँ की बात को अच्छे से, ठीक है, एकन मतलब सा ले लीजिए या फिर से बोल लीजिए या सी बोल लीजिए, अच्छे से सुना। और आउला तीन, मतलब उसी दिन से लूर खखागे अकर चिहुट नना हिलरस, मतलब ज्ञान पाने के लिए या मतलब कि बुद्धि पाने के लिए, ज्ञान पाने के लिए बहुत कोशिश करने लगा। चिहुट मतलब कोशिश, प्रयत्न, ठीक है, चिहुट का ये मतलब होता है। आज से लूर गही खुर्जिन खखियस, मतलब वह ज्ञान के दौलत को पाया। और आस गही महबा खूब मना हिल रहा, मतलब उसका सम्मान बहुत होने लगा, ठीक है, उसका सम्मान बहुत होने लगा। वो अपनी माँ की बात को सुना और उस पर अमल भी किया, और वो एक दिन बहुत बड़ा आदमी भी बना, ठीक है, और उसका जो सम्मान है वो सब तरफ होने लगा। तो ये थी हमारी छोटी सी कहानी लूर गही महबा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एक और वीडियो के साथ।